बच्चों, let's see this question. The question say on the horizontal surface of a truck a block of mass 1 kg is placed mu equal to 0.6 and truck is moving with acceleration 5 meter per second square. Then the friction force on the block will be, and our options are option A 5 Newton, B 6 Newton, C 5.88 Newton and D 10 Newton, like 8 Newton, right? So the key concept used here is that is pseudo force, right? वी नो pseudo force कब लगता है, लाइक ये नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में लगता है ना? तो हमें गिवन है कि एक ट्रक है हमारा, राइट? ऐसे हमारा ट्रक है, ठीक है? ये ट्रक है हमारा, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ, एंड ये जो ट्रक है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, एंड ये जो ब्लॉक का मास है 1 kg गिवन है, राइट? एंड जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है, राइट? तो इस पे लाइक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है अगर हम निकालें, इफ मैक्स वो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके इक्वल लग सकता है, राइट? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू इनटू mg के इक्वल लग सकता है, राइट? म्यू इनटू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 1 इंटू 10, राइट? मैक्सिमम इतना लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। तो दैट इज इक्वल टू लाइक सॉरी म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6, राइट? म्यू इक्वल टू 0.6 दे रखा है, तो दैट इज 16 न्यूटन के अप्रॉक्स लग सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं लग सकता। मैक्सिमम फोर्स लाइक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इतना लगेगा। अगर इससे ज्यादा फोर्स इस पे लगेगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर बैठ जाएंगे, लाइक इस ट्रक के अंदर बैठ कर देखेंगे, राइट? तो ट्रक के अंदर बैठेंगे तो हम किस फ्रेम में आ गए, दैट इज नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में आ गए। तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में आ गए तो इस पे क्या लगेगा, ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा। अगर हम ऑब्जर्व अंदर से करें तो इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है, दैट इज पीछे क्यों लगेगा, दैट इज m इंटू ए के इक्वल लगता है, राइट? सूडो फोर्स क्या होता है, अगर f सूडो की बात करें दिस इज इक्वल टू m इंटू ए के इक्वल लगता है, राइट? डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइक एक्चुअल मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन, राइट? तो आगे की ओर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो पीछे की ओर m लग जाएगा, तो दिस इज m इंटू ए, दैट इज 1 इंटू 5, तो दिस इज इक्वल टू 5, है ना? तो 5 ऐसे लगेगा, राइट? एंड यहाँ पे जो अगर हम कैलकुलेट करें 0.6 इंटू 10 दैट इज 6 न्यूटन हो जाएगा, राइट? यहाँ थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, राइट? तो 5 न्यूटन से ऐसे फोर्स लग रहा है, राइट? सो 5 न्यूटन जब ऐसे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लाइक अपोजिट टू द डायरेक्शन पे लगेगा, राइट? एंड मैक्सिमम कहाँ तक लग सकता है, दैट इज 6 न्यूटन। एंड वी नो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, राइट? दैट इज 0 से लेके लाइक 6 न्यूटन तक लग सकता है मैक्स टू मैक्स, राइट? उससे भी ज्यादा अगर फोर्स लगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा, राइट? तो चूंकि ये 5 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, लाइक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन हो जाएगी, राइट? है ना? तो so our final answer is that is option A. Hope you understood it well. All the best.